हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो इसका लंबे समय तक दवा लेना जरूरी होता है, तभी आपका बीमारी जड़ से ठीक होगा। कई लोग क्या करते हैं कि 4 महीने लिए 1-2 महीना गैप कर दिए, 6 महीने लिए 1-2 महीना गैप कर दीजिए। इस तरह से बीमारी बैक हो जाता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। MDT दवा लेते हैं तो आप इसका डोज कोर्स पूरा करते हैं, लेकिन MDT में है कि लगातार कोर्स करने के बाद भी जिस दिन दवा छोड़िएगा हो सकता है बीमारी आपका धीरे धीरे रिटर्न आने लगे। आपके जो डॉक्टर हैं जिनसे आप इलाज ले रहे हैं उनसे आप जाकर पूछिएगा कि डॉक्टर साहब बताइए MDT दवा लेने से बिल्कुल बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा, सुनापन चला जाएगा। यदि आप प्रेशर दे करके पूछेंगे तो ज़रूर इसका आपको उत्तर मिलेगा। MDT से बीमारी आराम हो सकता है, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है और इसमें साइड इफ़ेक्ट में शरीर बहुत काले पड़ जाते हैं। यदि पहले से यदि आप सांवले हैं तो आप काले हो जाएंगे। यदि आप गोरे हैं तो क्या होगा, इसमें सांवले पड़ जाएंगे, रंग फीका पड़ जाता है। साइड इफ़ेक्ट में आँख का रोशनी आपको धीरे धीरे कम हो सकता है। ये सुंदर सुंदर जो आपको आँख है, इतना बढ़िया दुनिया को जो देखता है, इसे दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए MDT लेने के पहले आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कर लें, तभी अच्छा रहेगा। कई दवा लेने के बाद में कई लोग लापरवाही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी क्या है, साबुन का चुनाव। रोज़ आप नहाते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं सब तो साबुन ही है, कोई रगड़ लो। केवल किसका ख्याल रखते हैं, बजट का। जो साबुन सबसे सस्ता हो वही साबुन लोग अपनाते हैं, वही अच्छा मानते हैं। लेकिन इस ढंग का चुनाव करना आपके लिए घातक हो सकता है। साबुन आपको कई प्रकार का होता है। साबुन आप देखेंगे तो गिनती हम नहीं गिनवा सकते हैं। इसमें बहुत तरह का साबुन आता है। ये आपको पिंपल्स के लिए आ जाएगा, चमड़े का बीमारी के लिए आ जाएगा, बहुत सारा डेंड्रफ है उसके लिए भी आ जाएगा। न जाने कितने किस्म का साबुन है, लेकिन जो चमड़े का जिनका बीमारी है उनको बस ये ग्लिसरीन साबुन ही उपयोग करनी चाहिए। ग्लिसरीन जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इस पार से उस पार दिखाई दे। और इसमें कोई सा ब्रांड आप ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। और होम्योपैथिक में तो बहुत सारे प्रकार के आपका, ये भी देखिए सिल्क एंड स्टे, ये भी बहुत बढ़िया साबुन है। कोई भी ब्रांड का आप अपना सकते हैं, केवल इस पार से उस पार दिखाई देनी चाहिए। अब तेल की बात आ गई। बहुत सारे कुष्ठ रोगी है, बहुत सारे कुष्ठ रोगी हैं, वो कोई सा भी तेल शरीर में लगाने लगते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये आपको चालमोगरा का तेल, तुबरा कोयल, ये लगाना सही है, क्योंकि स्पेशल इस बीमारी के लिए ये प्रसिद्ध है। चमड़ा का हार्ड होना, टाइट होना, चमड़ा मोटा होना, इससे आपको रिलीफ देता है। कुष्ठ रोग यदि लेप्रोसी यदि आपको हो गया है तो पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में लगातार धीरे धीरे कमी आता है और आपका जीरो हो जाएगा, जो कि आपके
दिमाग के लिए ठीक नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार यौन संबंध बनाने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। तो इसमें आप इस बीमारी को यदि ठीक आप चाहते हैं सही बीमारी 100% ठीक हो जाए, तो यौन संबंध यदि बनाते समय यदि आपने कमज़ोर फील कर रहे हैं, यौन क्षमता 0 हो गया है, तो उसका भी साथ में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यानी लेप्रोसी के साथ साथ में अन्य कई बीमारियों का एक साथ ट्रीटमेंट संभव है। कई लेप्रोसी के बीमारी जो जिनको रहता है उनके साथ उनको बुखार आता है, फीवर, उसकी दवा चलाने के बाद में फीवर को समाप्त किया जाता है, नहीं तो आपका खून ये बुखार पी जाएगा। फीवर जो है खून आपको ख़त्म कर देगा शरीर का और एक दिन आपकी जान चली जाएगी। तो सबसे पहले यदि बुखार है तो इसको ज़रूर ठीक किया जाएगा। इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, ये जो है आपका पतला पड़ने लगेगा, ये पतला पड़ने लगा हाथ पांव का उंगली। और ये नाखून जो है, ये नाखून भी धीरे धीरे मोटा होकर के खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा, मोटा होकर के धीरे धीरे खराब होने लगता है। जब आप चलेंगे तो पैर से क्या होगा, चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यदि चेहरे पर आ गया है तो यदि लेप्रोसी, सब सुनबहरी जिसे कहते हैं, सुनबहरी क्या है, तो चमड़ा का सुन होना, जिसे आप कहते हैं गांव देहात में लोग सुनबहरी करके, ये तो सुनबहरी है, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हैंसन डिजीज। तो जहाँ चमड़ा सुन हो गया है शरीर के किसी भी हिस्से में, यहाँ मान लीजिए चमड़ा सुन हो गया, यहाँ चमड़ा सुन हो गया, तो जहाँ चमड़ा सुन हो जाएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केस झड़ जाएगा। कुष्ठ रोग को पहचान के लिए, जांच पड़ताल के लिए यदि एमडीटी दवा लेते हैं तो आपको स्किन स्मीयर टेस्ट और या आपको एलिसा फॉर लेप्रोसी की जांच करानी पड़ती है। यदि होम्योपैथिक दवा आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो इसमें सिम्टम लक्षण के आधार पर ही इलाज किया जाता है, ठीक हो जाता है। यह बीमारी ज़्यादातर लापरवाही के कारण, टाइमली भोजन नहीं करने के कारण, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठे पर काम करने के कारण, जहाँ पर उचित सैलरी आपकी नहीं मिलती है, आप वहाँ आपको यह बीमारी उन लोगों को लेप्रोसी का बीमारी लग जाता है। यानी आवश्यकता से ज़्यादा यदि आप सीधे साधे हैं, पैसा अपना आप उचित नहीं कमा पा रहे हैं और आप काजू, किशमिश, फल फ्रूट्स आप नहीं लेते हैं, तो आपको लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। विटामिन सी इसमें बेहद ही ज़रूरी है। विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए। तो इसमें काजू, किशमिश ज़रूर लीजिए, हरा सब्जी लीजिए, मीट और मछली दोनों खा सकते हैं। अंडा का सेवन थोड़ा गर्मी में न करें तो बेटर रहेगा, अंडा का सेवन से बचे। और इसमें मेमोरी, स्मरण शक्ति भी जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा दिन होने पर घाव होने लगता है आपके हाथ पांव। मान लीजिए कि यहाँ पर सुन्न हो गया है, यहाँ सुन्न हो गया है, तो यहाँ पर घाव बनना शुरू हो जाएगा। और हाथ का उंगली जो है, ये तलहथी जो है, ये सब लगेगा कि यहाँ मांस कम होने लगा है। ये मांस कम होने लगता है, पतले पड़ने लगते हैं, ये दबने लगता है। और इसमें कहीं पर भी जाइएगा, कितना लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े अस्पताल में दिखा लेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर के पास दिखा लेंगे तो रोग मुक्त हो जाएंगे जड़ से, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस बीमारी का दवा एमडीटी ही दिया जाता है, जो कि जड़ से ठीक नहीं कर पाता है।
यदि 5 जगह पर आपको स्पॉट है, धब्बे हैं, तो आपको 6 मंथ MDT दिलाता है। और 5 जगह से ज़्यादा धब्बे हैं तो आपको MDT का 1 साल वाला कोर्स आपको चलाया जाता है। कई लोग समझते हैं कि इरेगुलर हो गया, कई लोग को रिएक्शन होने लगता है, हानि होने लगता है, तरह तरह का साइड इफेक्ट आने लगता है, चक्कर आना, उल्टी आना, जॉन्डिस, पीलिया, पाचन शक्ति की खराबी, लूज मोशन, यानी आप किसी तरह से यदि MDT को बर्दाश्त नहीं कर पाते इसके विभिन्न साइड इफेक्ट को, तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। ये आपको रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। क्या होता है, बीमारी कंट्रोल रहता है। ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण बताकर उपचार लेनी पड़ती है। हर महीने रिपोर्ट होता है, हर महीने दवा चलेगा। और इसमें बहुत लोगों को शरीर में दाने दाने भी आ सकते हैं, दाने दाने आ सकते हैं, चेहरे पर काफ़ी दाने दाने आने लगते हैं, फोड़े निकलने लगते हैं, जगह जगह पर शरीर पर फोड़े निकलने लगेंगे और धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और ये झुनझुनी आपको मारेंगे, यहाँ पर काफ़ी झंझनाहट आपको लगेगा। इस रोग की पहचान है। और धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सुई की तरह चुभते रहता है, सुई की तरह चुभते रहता है। और इस तरह यौन संबंध बनाते समय, ऐसे तो इसमें बीमारी में बनानी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको सेक्स पावर यानी यौन क्षमता में कमी आ रहा है, लगातार घटते जा रहा है, तो आपको इसमें भी दवा आपको चलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कई लोग लाज व शर्मवश नहीं कह पाते हैं, जिसके चलते कई बीमारियां उन्हें लग जाता है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, स्वप्न दोष हो रहा है, नपुंसकता अपने को फील कर रहे हैं, तो भी इसका साथ साथ ट्रीटमेंट चले तो बेटर है। और यौन संबंध बनाना तो इसमें मना ही रहता है, क्योंकि फिट जिसका बॉडी रहता है उन्हीं के लिए अलाउ रहता है। यदि आप बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर हैं, तो यौन संबंध बनाने से बचिए। इससे बीमारी ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो बहुत सारे मरीज क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं। बहुत सारे मरीज क्या होंगे, काले पड़ जाएंगे। बहुत सारे मरीज काले हो जाते MDT के प्रभाव से, और 1 साल 1.5 साल लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। वैसे रोगियों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही बेस्ट है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए और बिना किसी हेडेक और परेशानी का, और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर कहाँ से हैं, कैसे मिले, मिलने का तरीका क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, कहाँ रहने वाले हैं, दूर के तो नहीं हैं। इन तमाम समस्याओं का समाधान है। हम छपरा बिहार से हुए, और आप यदि छपरा बिहार से अब दूर हैं तब भी आपको ऑनलाइन दवा बुक कर सकते हैं। यदि आप क्लिनिक पर आकर दिखाना चाहते हैं तभी भी आ सकते हैं। आपको लोकेशन सेंड कर दिया जाएगा। हाय लिखिए और मैसेज कीजिए, अपना नाम बताइए, प्रॉब्लम बताइए, और 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, हर जानकारी आप ले सकते हैं। स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि यौन क्षमता लगातार घट रहा है, काफ़ी स्वप्न दोष हो रहे हैं, एक भी दिन खाली नहीं जा रहा है, एक दिन में 3 बार हो रहा है, तभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका उपचार करने पर काफ़ी फायदा मिलेगा। कई लोग तो बिछावन पकड़ लेते हैं और वो आगे उनसे अपना काम भी नहीं हो पाता है, और ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल सारा अपना काम करने लगते हैं।
बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि 10 माह के इलाज के बाद में उनका 95% बीमारी ठीक हो गया है और उनका केवल साउंड रिकॉर्ड हम नहीं किए हुए हैं, तो उनकी भी साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया जाएगा आपको। तो गुजरात के मरीज़ हैं राठौर जी, उनका अभी ठीक हुआ है। कई लोग प्रमाण मांगते हैं, तो सुखेंद्रा जी के बाद में 100% ठीक होने वाले मरीज़ आपको गुजरात के राठौर जी हैं और उनका ठीक हुआ है और पुनः उन्होंने दूसरे मरीज़ का चिकित्सा के लिए उन्होंने भेजा है। वो अपने रिलेटिव का भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि उनका बीमारी जब ठीक हो गया है तो और भी ठीक हो जाएगा। और ये बच्चा 8 साल 9 साल के बच्चे में भी देखने को मिलता है। यदि बच्चे को अगर चमड़ा यहाँ अगर लगे, कलर बदलने लगे, क्या करे, कुष्ठ रोग में यदि कलर बदलने लगे, आपका चमड़ा मोटा होने लगे या पतला होने लगे, कुल मिला के आपको यहाँ जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, रंग बदल रहा है, वहाँ पर कलम हिलाकर चेक करेंगे। यदि वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन, चिट्टी काटने से समझ में नहीं आए तो आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग की बीमारी है। इसमें भारी चक्कर भी आते रहता है और चेहरे पर चला गया तो कान मोटा हो जाएगा, चेहरा जो ये चमड़ा है आपका स्किन, ये चमड़ा भी मोटा हो जाएगा। किसी का पूरा मुंह भी नहीं खुल पाता है, सर का केस भी झड़ जाएगा, काफ़ी कमजोरी लगेगा। कई लोगों को पेट की खराबी भी रहती है, खांसी भी रहता है और पेट हमेशा ऐसा कुछ भी खाना खाएंगे तो पचता नहीं है। यदि कुष्ठ रोग है और उसमें आपका वजन 60 केजी से कम है, पेट खराब रहता है, तो सबका उपचार करना ज़रूरी है। और साथ में यदि आपको एलर्जी भी है, साथ में बुखार आ रहा है, चकत्ते निकल रहे हैं, इन सभी का भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त होगा। तो आज के खास वीडियो में एमडीटी के कारण यदि आप काले पड़ गए हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब होम्योपैथिक दवा चलेगा तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि एमडीटी का दवा चल रहा है तो अगर होम्योपैथिक दवा चलानी पड़ेगी तो उन्हें अंग्रेजी दवा छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों साथ साथ आप ले सकते हैं। उधर आप कोर्स भी पूरा कर सकते हैं और तब तक ये दवा काम कर जाएगा। और यदि आप अंग्रेजी दवा का कोर्स पूरा करके लेते हैं और दवा छोड़ते हैं तो हो सकता है बीमारी धीरे धीरे बैक हो जाए। तो साथ में ही लेते हैं तो बीमारी लौटने का खतरा नहीं रहता है। कोई एक आध मरीज़ है जिसका बीमारी बैक कर जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा मरीज का साथ में चलने से एकदम बिल्कुल किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। दवा आप साथ में ले सकते हैं। यदि एमडीटी आप दवा छोड़ेंगे एकाएक तो बीमारी लौटने लगता है, तो आप घबराने लगेंगे। तो एमडीटी दवा लेते समय में आपको यह ज़रूर जाननी चाहिए कि एमडीटी दवा लेने के बाद भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं आता है और आपको बीमारी लौट के आ जाता है। और इस साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो भी इसका उपचार संभव है। तो कुष्ठ रोग में इसमें एड़ी का फटना, एड़ी भी आपका फटने लगता है। चमड़ा सुन्न है, एड़ी फटे तो आपको ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो शरीर का बहुत ज़्यादा एड़ी पर वजन होने की वजह से घाव वहाँ पर बन सकता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुष्ठ रोग संबंधी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके और टाइम लेकर आप फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, घर बैठे मेडिसिन मंगा सकते हैं, क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। आपका हर ऑप्शन के लिए हम दिन रात काम करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक हम काम करते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, चैनल पर आते हैं, वीडियो अपलोड होता है, फिर हम सोने जाते हैं, फिर सुबह से आपका बीमारी का कॉल लेना, सुनना, ये सारा चीज़ है, करते रहते हैं। तो आप लोग के चलते इतना हम काम कर पाते हैं, नहीं तो संभव नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कुष्ठ रोगियों का सेवा करना
भगवान की सेवा करना है। लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेने का इरादा हम लोगों का कभी भी नहीं रहता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर का सरकार सैलरी देती है, दवा का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हमारे जो क्लिनिक से दवा हम आप लोगों को जो मिलेगा वो पैसे से खरीद के आता है। हम लोगों को 1 रुपया कहीं बाहर से नहीं मिलता है, इसलिए कॉस्ट लेना हमारी मजबूरी है। कितने लोगों को हम फ्री में इलाज कर सकते हैं? यदि लेप्रोसी के मरीज के लिए यदि कोई उपाय है कि उन लोगों को फ्री में दवा मिल जाए तो आप हमें समझाइए। तो यदि आप बात समझ रहे होंगे तो ज़रूर समझेंगे कि हम प्रचार के लिए अपना चैनल पर हम नहीं आते हैं, नहीं अपने डॉक्टरी का प्रचार करना है, न चैनल का प्रचार करना है। कुछ रोगियों का MDT दवा के कारण ठीक नहीं होता है, जिसके चलते उनके अंदर में काफ़ी गलानी होता है। इसलिए हम वैकल्पिक रूप में चिकित्सा में हम आए हुए हैं। होम्योपैथिक दवा पर दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे कामयाबी भी मिली है। अगर डॉक्टर नहीं सोचेगा मरीज के बारे में तो कौन सोचेगा? यदि हम सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं कि बीमारी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा, तो बुरा क्या है? अंत में हम यही कहेंगे कि गांधी जी के धारा पर चलते हुए उन्होंने कहा था कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का सेवा भगवान की सेवा है। हमें प्रेरणा मिलती है गांधी जी से, आप लोगों से। जब तक आप चाहेंगे आपके लिए हम YouTube चैनल पर आते रहेंगे। आज के खास वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।